ٹھیک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 130 سے چوتھا سپارہ، رکوع نمبر 4۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للكافرين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ، لفظی ترجمہ اور پھر بامحاورہ ترجمہ انشاءاللہ تعالی۔ ਬਾਜੀ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਲਿਲ ਮੁਤਕੀਨ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਲਿਲ ਕਾਫਰੀਨ ਪੜਿਆ। نعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ۔ ਹਾਂਜੀ اعدت للمتقین، یہ کافرین تھا۔ اچھا آگے ਹਾਂਜੀ والے، اللہ استغفر اللہ، دوبارہ میں اس آیت کو پڑھتی ہوں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ، اسی وقت بول پڑتے تو اچھا ہوتا۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یا ایو، اے الذین، جو لوگ آمنو ایمان لائے ہو، لانا تأکلو، تم کھاؤ، الربا، ربا کو، سود کو، اضعافاً، کئی گنا بڑھا کر، اضافہ کر کے، مضاعفتاً، مضاعفتاً، تو مضاعفتاً بڑھا چڑھا کر، بڑھتا چڑھتا ہوا، جو کبھی گھٹتا ہے کبھی بڑھتا ہے، کیونکہ سود کبھی گھٹتا ہے کبھی بڑھتا ہے، کہتے ہیں نا اتنے پرسنٹ آپ دینا پڑتا ہے، اتنے پرسنٹ کرتا ہے، اتنا بڑھ گیا، وہ بڑھتا چڑھتا ہوا۔ واتقوا اللہ، اور تم ڈرو اللہ سے، لعلکم، تاکہ تم تفلحون، نجات پا جاؤ۔ اللہ سے ڈر، اے مان والو، کئی گنا بڑھا کر سود نہ کھاؤ۔ اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، کیونکہ اگر کھاتے رہتے ہیں اور اللہ کا ڈر نہیں رکھتے تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، جو کہ
इंशाल्लाह हम आगे कुरान में पढ़ेंगे कि अल्लाह और उसके रसूल के से जंग के लिए तैयार हो जाए, जो रिबा का कारोबार करता है, सूद का लेन देन करता है। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि हम इससे बचें जितना भी बच सकते हैं। तो ईमान वालों को पुकारा जा रहा है। आज कोई नहीं बचा हुआ इससे। हाँ, कोई इस्लामी मुल्कों में रहने वाला, कोई बिल्कुल जिसको ना किसी से लेता है ना देता है और अपनी जिंदगी के मजे में वो है, वो बचा हुआ है। लेकिन इस मुल्क में बैंक में पैसा रखाया जाता है। आप कहते हैं कि मैंने करंट अकाउंट खिलाना है। करंट अकाउंट में मैंने पैसे जमा करवा दिए हैं, मैं कोई सूद लेती नहीं हूँ। लेकिन मेरा पैसा वहां पे है जो कि वो हर रोज सूद पे लोगों को देते हैं और उसके ऊपर सूद लेते हैं। यानी मेरे पैसे से वो कारोबार करते हैं, सूद का लेन देन लोगों से। क्योंकि लोगों को जो कर्जे देते हैं, कहाँ से देते हैं वो? जो जिन लोगों ने वहां पे पैसा बैंकों में रखाया होता है, उनको उनका पैसा देते हैं, ठीक है। तो इस तरह हम ना चाहते हुए भी उनके इस कारोबार में शामिल हो जाते हैं, हिस्सा डालते हैं। मेरा करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट में कोई पैसा नहीं देते, वो आपको देते नहीं है, लेकिन आपका पैसा लगाते हैं। तो इस तरह मैं शामिल होगी उनके कारोबार में। अब मैं पैसा बाहर निकालूं और चोरी हो जाए मेरा पैसा, जैसे कि हमारे लोगों का होता है। कितने ही जहाँ पे हमारे जहाँ चोरी हुई कुछ महीने पहले, कहते हैं पता नहीं अब वो कितना वो झूठ था या गलत था, 70-80 हजार पाउंड उन्होंने क्यों रखा हुआ था घर में, चोरी हो गया। तो बैंक में नहीं, जान तो वो काला धंधा होगा, काला माल। क्योंकि हमारे लोग का गफला भी बहुत करते हैं, काला माल भी बहुत रखते हैं। टैक्सी की, टैक्सी में कमाए इतने और बताए इतने, कारोबार किया उसमें, दुकानें की उसमें, कुछ छुपा लिया, कुछ पूरे का पूरा नहीं जाहिर करते। तो फिर वो काला धंधा रखते हैं, काला धंधा करते हैं, काला माल रखते हैं घर में। उसको डिक्लेयर नहीं किया होता, वो काला माल होता है जिसके ऊपर गवर्नमेंट का टैक्स नहीं दिया होता। तो इस तरह हम छुपाते हैं और फिर उसको बैंक में नहीं रखाते। कोई अगर ऐसा बंदा है कि वो सिर्फ सूद से बचने के लिए बैंक में नहीं रखाता, अल्लाह ताला उसकी नीयत भी जानता है। उसका दुनिया में चला भी गया तो अल्लाह सुब्हाना व तआला के घर उसकी वो पकड़ नहीं होगी जैसे कि हम सब की पकड़ है। अल्लाह ताला हम सब को माफ फरमाए और हमें इससे झंझट से निकाले। बैंकों में, बैंकों में से आप पैसा बाहर रखते हैं तो चोर ले जाते हैं, क्योंकि हमने खर्चना भी वो कहीं कि किसी के लिए खास रखा हुआ है। अगर अगर तो सिर्फ जमा ही किया हुआ है माल, तो उसके ऊपर से ज़कात देते हैं तो जमा करना का मना नहीं है। हाँ, अल्लाह के बंदों को जब ज़रूरत पे आप खर्च करते हैं। ये नहीं है कि आप अब जमा नहीं कर सकते माल, लेकिन हमने ये देखना, कई लोग सिर्फ जमा ही इसलिए कराते हैं कि हमारा हमने इतने सालों के लिए जमा कराया है तो हमें इतने गुना वो मुनाफा देंगे। तो ये क्या है, अगर तो वो बैंक इस्लामी बैंक है और वो बता रहे हैं आपको कि हम आपका पैसा सूद पे लोगों को नहीं देते कारोबार के लिए, बल्कि हम आपका पैसा तिजारत में लगाते हैं और आपको नुकसान भी हो सकता है। जैसे अगर हमें नुकसान होगा, क्योंकि तिजारत में नुकसान और नफा बराबर होता है। कई दफा नुकसान हो गया तो सभी को नुकसान होगा, जिन्होंने पैसे रखाए होते हैं बैंक में उन्हीं को भी नुकसान होगा। अगर मुनाफा हुआ तो सभी को मुनाफा होगा, जिन्होंने पैसे रखाए होते हैं उनको भी मिल जाएगा। तो ये है ठीक तरीके से ये तजारती कारोबार है। लेकिन जो अगर आप कहते हैं, "हाँ, मैंने इतने सालों के लिए बैंक में रखाए और उन्होंने कहा कि इतने परसेंट आपको मिलते रहेंगे, तो ये क्या है? इसका हमने गौर फिक्र करना है कि जी हम क्या खा रहे हैं। कई दफा हम सूद के ऊपर पैसा लेकर भी हम खाते हैं आजकल, तो वो भी अल्लाह ताला हम सबको भी माफ फरमाए। और कुछ ये भी कहते हैं कि आप एक अपना अपना घर, जो एक घर है उसको सूद पे ले सकते हैं।
तो ये उसके लिए लोगों के लिए और रास्ते खोल दिए, लोग फिर चल पड़ते हैं। तो अल्लाह ताला हमें अपने साथ जंग करने से बचाए। बहुत बड़ी चीज है जहाँ पे अल्लाह ताला ने मना किया है। क्या कहा है जहाँ पे? ना खाओ। ठीक है, ना खाओ, मना कर दिया। कैसे कर पता चला? लात आ गया, लात आया है। लाता कुलुर रिबा, लात हमने पढ़ा था ना, लात मना करना जी है ना, मना करने के लिए लात आया है जहाँ। जी। अल्लाह ताला मना कर रहे हैं, नहीं खाना, नहीं करना ये काम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको अल्लाह सुब्हान ताला हम सब के ऊपर अपनी रहमत नाज़िल करे और हमें इस झंझट से निकाल दे, है ना। हम्म। ये जो बैंकों में पैसा रखाया भी होता है, उस पर हम ना जाने हुए भी दे देते हैं। अल्लाह सुब्हान ताला मदद करे। और मेरे जैसे ऐसे भी हैं, वो साथ साथ ही चलता रहता है, वहां पे जमा होने का मौका ही नहीं मिलता। लेकिन ये है कि अल्लाह सुब्हान ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि हम जो भी करें उसको देख सोच कर करें। अगर कहीं से आपका बस नहीं चलता और आपको जाहिर है कि बाहर रखेंगे कि बैंक पे तो चोर ले जाएंगे, तो वो जो है फौरन ही उस पैसे को फिर यानी कि किसी को ऐसी जगह पे दे दे जहाँ पे आपको अजर तो नहीं मिलेगा, लेकिन किसी को हो जाएगा, किसी की टॉयलेट वगैरह टूटी हुई है, सड़क टूटी हुई है, किसी के जो भी है उनको लगा दे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसको बढ़ाने के लिए बैंक में नहीं रखना, और ना ही, हाँ, जो इस्लामी बैंक है उसमें आप रख सकते हैं। जैसे पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में आपको पता करना पड़ता पड़ता है कि कौन सा इस्लामी बैंक है। अगर नॉर्मल बैंक में आप कुछ सालों के लिए पैसा जमा कराते हैं तो वो खुद बताते हैं कि ये सूद है, लेकिन कहते क्या है? आपका मुनाफा है। जब पूछा, इंक्वायरी की जाती है, तो फिर बताते हैं कि ये नहीं, ये मुनाफा नहीं, ये सूद ही है, ये सूद में ही आता है, ये सूद ही है। ठीक है। अगर बाजी वो पैसे लेकर किसी गरीब को दे दें तो फिर बेहतर नहीं? तो वो आप जरूरत वाले की, किसी को कोई भी है ना जरूरत वाला जैसे वो उसको। बैंक में पाकिस्तान, मेरा तो कुछ नहीं, मेरा तो अकाउंट ही नहीं पाकिस्तान पैसे, मैं बता दूं। तो जो पैसे मिलते हैं तो वो किसी गरीब को दे दें, वो कितने पाकिस्तान गरीब है जो। लेकिन लेकिन मेरी हाँ। मेरी बहन, हाँ जी वहां पे बाजी। वहां पे अल फलाह बैंक है, हाँ जी। और भी बैंक है, जगह जगह पे खुले हुए हैं जो इस्लामी बैंक हैं, जो इस्लामी तरीके से आपका माल डील करते हैं। आप हाँ जी। अपना माल खर्च भी करें, कोई प्रॉब्लम हाँ जी। नहीं है, क्योंकि हाँ। वो आपका माल तजारत में लगाते हैं। आपने अच्छा। क्यों आम बैंक में रखने हैं फिर? मेरा तो अकाउंट ही नहीं बाजी, मैं तो वैसी चलो, बात जब पूछी वैसे थी। बात की है हम्म। ना आपने, लेकिन जिसका अकाउंट है ना, वो फिर हम्म। आम बैंक में, मेरे हस्बैंड ने कोई जमीन बेची, उनका पैसे जो थे वो जमा कराए, और इन्होंने यही सोचा कि मुसलमान कंट्री है और बैंक जो है इस्लामी है, जो कि गलती थी। हम्म। देखना चाहिए था। वो जमा करा दिए, और कुछ महीने के बाद जब ज़ाहिर है कि वो उसी वक़्त से मुझे लग रहा था, मैं यही कह रही थी कि ये क्या करते हैं, ये क्या देंगे आपको, क्यों रखा है, कितने सालों के लिए? यानी कि मैं क्वेश्चन पे क्वेश्चन कर रही थी तो जहाँ पे मैं भी वो भी। लेकिन ये है कि जब उनसे उनसे कहा कि जाओ और पता करो उनसे जाके, है ना? कि पता करो जाके कि बैंक क्या है, क्या देता है, ये जो दे रहा है कितने सालों के लिए है, कितना परसेंटेज है, बढ़ाता चढ़ाता है, जाके घटता बढ़ता है, यही यानी क्या करते हैं, और सब कुछ उनसे पूछिए। तो जब पूछा गया तो वो कहते हैं नहीं, वो पहले तो मुनाफा कह रहे थे, नहीं वो ना सूद ही है। क्योंकि अब फिर कहा ना कि वो इस्लामी जो है, हमारे वो दो हाँ, इस्लामी अकाउंट नहीं, वो हमारे पास नहीं है, हम नहीं खोलते इस्लामी अकाउंट। फिर पता वहां पे किया कि वो फलां फलां ब्रांच, जो फलां फलां जो है वो अल फलाह बैंक भी है, और भी कई बैंक हैं जो तो वो खुले हैं वहां पे, जिनमें आप अपना पैसा रखें और अपना पैसा इस्तेमाल भी करें। क्यों नहीं है, आपका मुनाफा है, आपने कारोबार पे लगाया है साथ में, तो ये कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमने ध्यान रखना है कि कहाँ पे है और क्या हो रहा है उसके पास साथ। क्योंकि जो फिर आप पीछा करते हैं ना, क्योंकि मुझे वो उस वक्त तक सुकून ही नहीं आ रहा था। मैं सवाल पे सवाल किए जा रही थी कि ये कहाँ है, क्यों है, कैसे है, वो क्या करते हैं उसका।
आपने कैसे खिलाया है, उनको पूछे हो ना, आपने क्या पूछा था अकाउंट खुलाने के टाइम, क्या पूछा था उनसे, क्या बताया था उनको कि हमने कैसा अकाउंट खुलाना है, सब कुछ। तो अल्लाह सुब्हान तआला हमें तौफीक अता फरमाए। अगर किसी का अरे पैसा जहाँ के वहां, बैंकों में तो कुछ नहीं मिलता मेरा ख्याल है ना? जहाँ पे बैंकों में मिलता है, लेकिन आप करंट अकाउंट खुलाते हैं तो उसमें आपको मिलता नहीं है, लेकिन आप उनके कारोबार को बढ़ाते हैं बस, अब उनके वो उनका करेंगे तो क्या बढ़ाते। करें, थोड़े बहुत तो पैसे इंसान के पास होते ही है ना, हाँ, तो बैंक वही में मैं रखने बता रही हूँ ना कि भी अल्लाह सुब्हाना तआला से दुआ करते रहे, के। और जो पैसे जो होते हैं उनको उसी वक्त निकाल दें। ये ना सोचते रहें कि ये अब मैं किसी ना, वो जो मांगता होता है मुझसे गरीब, उसके उसको ही जाके दूंगी, हुँ, ऐसा ना हो फिर ना उसको। चलो अल्लाह माफ़ करने वाला जो भी है ना। तो अल्लाह सुब्हाना तआला हम सबको माफी कर दे। ये जो है, ये सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं हम, है ना, ऐसा है ना, हुँ, ऐसा जैसे हम जाल पहले घर बिछाया लाए ना गया है, बाजी, उन्हें ऐसे सूद पे ही जाल लाए हैं, बिछा ऐसे सूद पे ही लाए जाल ना घर बिछाया गया है। कर्जा दे के। तो उनको उतारना है ना, उतारे, नींद वो ना तो आए, तार तो दस पहले ही कभी। क्योंकि जो हो चुका है उसको उतारें। तो लेकिन ये है कि हुँ, अल्लाह सुब्हाना तआला हमें तौफीक दे। हम बड़े घरों की तरफ बांटते तो है, लेकिन सूद के पहाड़ अपने ऊपर डाल देते हैं। फिर बच्चे क्या करते हैं, वो घरों को छोड़ जाते हैं, हम सोचते हैं हमारे बच्चे हमारे साथ उतरवाएंगे। पर छोटा तो घर ही नहीं लेंदा, कहंदा मैं सूद देना पैना, मैं घर ही नहीं लेना। मैं कहा पता नहीं तू खर्च करदा ना तो घर भी ले ला आपदा। ਉਹ ਗੱਲ ਹੀ नहीं मेरी सुनदा। चलो अल्लाह सुब्हाना तआला हमें तौफीक हाँ अता जी। फरमाए। वत्तकुन नार अल्लती उइद्दत लिल काफिरीन, वत्तकू, और तुम डरो अल्लाह, अल्लाह से, अन्नार, आग से, अल्लती, वो जो के, अल्लती जहाँ पे देखा है, क्योंकि नार क्या है, मुअन्नस है, अल्लती नहीं आया, अल्लती आया है। और आगे भी फिर उइद्दत आया है, ता आई है जज़म वाली। क्या निशानी है हमारी जी, ता जज़म वाली की, जी, औरतों के लिए मोनस होती के है, लिए, मोनस मुअन्नस की है, मोनस लामतुल्लाह, की हैं जी। मुअन्नस की। तो जी आपको मिल रही है ना जी, साथ साथ में। जी, तो वत्तकुन नार अल्लती, और डरो उस तुम, डरो, वत्तकू यानी तुम सब डरो उस आग से जो तैयार की गई है, लिल काफिरीन, काफरों के लिए। अब काफरों के लिए क्यों कहा है, जहां पे सूद का बता दिया, किसको, ये क्या है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहा था अल्लाह ताला ने, ऐसा है। ये आगे तो अल्लाह ताला ने लोगों डरने की का कह दिया। डरना क्यों है, यानी सूद लेते देते क्या करना है, अल्लाह से डरना है। उस आग से, अल्लाह की किससे डर जाओ, किसके लिए तैयार की गई है, काफरों से, इनकारियों के लिए, जो इनकार कर देते। तो एक अल्लाह के का हुक्म इनकार करना क्या है, कुफर में अल्लाह, क्योंकि कुफर के कई है ना, मतलब जी, एक किसी एक हुक्म का इनकार कर देना, एक नाशुक्री कर देना, नेमत मिली उसकी नाशुक्री की, एक अकीदे के काफिर बिल्कुल ही न मानना, है ना। तो जहाँ पे ऊपर मुसलमानों को, मोमनों को मुखातिब करके, जहाँ पे काफिरीन कहा गया, ये लिंक है इसका, ठीक है, इस सूद के साथ, सूद के साथ, क्योंकि जो नहीं मानेगा, अल्लाह ताला ने मना कर दिया कि नहीं करो। और फिर ये भी फरमाया गया कि तुम कामयाब, अल्लाह से डरोगे तो कामयाबी मिलेगी, अल्लाह से डर के मामला करो, कारोबार का भी। और फिर दोजख की आग से डरो जो कि काफरों के लिए तैयार की गई है। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, अल्लाह ताला हमारा मामला जहाँ पे ही सुधार दे, अल्लाह ताला हमें सही हदायत दे दे, ठीक तरीके से ही, हमें झंझोड़ के नहीं, बीमारियों के जरिए और कारोबारों के नुकसानों के जरिए नहीं, बल्कि अल्लाह सुब्हान व तआला हमें ऐसे ही हिदायत दे दे और हमें सीधा रास्ता दिखा दे और अपनी जहन्नम से बचा ले। आमीन सुम्मा आमीन। व अतीउल्लाह व रसूल, और अताअत करो, अताअत हमारी उर्दू वाली ही अताअत है, अतीउ, ठीक है, अल्लाह की, अल्लाह, अल्लाह की अताअत किसकी है, अल्लाह की। तो हमने पढ़ा था मलकियत का इजहार, व रसूला, और उसके रसूल की, लअल्लहुम, लअल्लकुम, ताकि तुम, तुरहमून, रहम किए जाओ, फेल मदार है, जो कि किए जाओ, करते हो या करोगे, है ना। वसारियू, और जल्दी करो। तो ये अल्लाह का डर और उसके रसूल का अताअत रखोगे,
اور اللہ کی اطاعت بھی کرتے رہو گے اور اس کے رسول کی بھی، تو تم پر رحم شاید کہ تم لعلکم جو ہوتا ہے تاکہ، جب شاید ہو سکتا ہے کہ اللہ تم پر رحم کر دے، یہ پکا یقینی نہیں ہے کہ اللہ رحم مسٹ بھی کرے گا، یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا فضل ہے، جو اگر وہ کرنا چاہے تو، کیونکہ اس کی مرضی ہے نا۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ، ساریو اور جلدی کرو، جو کہ میں نے کافی اس کی تفسیر آلریڈی کر دی ہے، بھاگو دوڑو، سین را اور آئین اس کا روٹ ورڈ ہے، ساریا کیا ہے، جلدی کرنا، دوڑنا، مغفرتن، مغفرتن بخشش ہے نا، اس کی بخشش، اس کی مغفرت، من سے ربکم تمہارا رب، یا اپنا رب، اپنے رب کی بخشش کی طرف دوڑو، دوڑ لگا دو، آہستہ آہستہ نہ، کبھی یہ نہیں کہ ہاں ہوگا تو کر لوں گی، جب مجھے توفیق ملے گی تو کر لوں گی، جب میں سارے کاموں سے فارغ ہوئی تو پھر اس گناہ کی توبہ کر لوں گی، ابھی تو بہت وقت ہے، میں نے تو گناہ بہت زیادہ کر لیے ہیں، اب میری توبہ کہاں ہے، یعنی مجوسی بھی آ جاتی، مجوسی نہیں، مجوسی کفر ہے، گناہ ہے، من سے ربکم اپنا رب، وجنتن اور کیا ہے، اللہ کی جنت کی طرف بھی دوڑو، اللہ کی بخشش کی طرف دوڑو اور اس کی جنت کی طرف، اردھا ارد ابہا جنتن کیا ہے، مغفراتن جنتن، تین تین آ رہا ہے، کس کی علامت ہے، مانس کی ہے نا، تاج مانس کی علامت ہوتی ہے، اسی لیے اردھا آیا ہے، اس کی چوڑائی، اس کا عرض، ہم کپڑا خریدتے وقت ہم کہتے ہیں اس کا عرض چوڑا ہے، اس کا عرض اتنا لمبا ہے، اس کے عرض اتنی، کیا ہم بتاتے ہیں نا 45 انچ ہے، جہاں اس کو 1.25 گز ہے، وہ کیا ہے، عرض ہوتا ہے اس کا نا، اس کا عرض کتنا ہے، چوڑائی اس کی کتنی ہے، آسمانوں اور زمین کے برابر، اتنی بڑی، سبحان اللہ، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، جنت میں داخل کر دے اپنی رحمت کے ساتھ، تیار کی گئی ہے، گن کے رکھی گئی ہے، بالکل اس کو ہم کہتے ہیں نا کہ دلہن جب گھر میں آتی ہے، جب اس کی مسحری جاتے تھے، اب تو ان کو لیے ہوٹل ہی بک کرا دیتے ہیں، تو کیا کرتے تھے، تیار کرتے تھے اس کی بیڈ، کرتے ہیں نا؟ تو اس کو سجاتے ہیں، اس کو تیار کرتے ہیں، گن گن کر اوپر ادھر چیزیں ڈالتے ہیں، ہر چیز اس کی سنوارتے ہیں، تو متقین کے لیے وہ ان کی مسحریاں سجائی گئی ہیں، جنت سجائی گئی، جہاں پہ انہوں نے تختوں پہ بیٹھنا ہے، جہاں پہ انہوں نے وہ کیا نا تکیہ لگائے ہوئے آمنے سامنے، سرورن تختوں پر بیٹھے ہوئے، تو وہ سریر تختے جنی کے میں جو بھی بیٹھنے والے ہمارے بڑے بڑے ہوتے تھے، تخت پوش کہتے تھے ان کو، جن پر بہت کہتے ہیں عزت کے ساتھ انسان بیٹھتا ہے نا، تکیے وغیرہ لگا کے، تو وہ تیار ہوئے ہیں، جو سارے چیزیں ہیں کیا ہے، تیار ہوئے ہیں، یہ نہیں ہے کہ بندہ وہاں پہنچے گا اور پھر تیار ہونے لگیں گے، ایسا نہیں ہے، وہ تیار ہو چکے ہیں، کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جنت میں موتیوں کے محل کی خوشخبری دی گئی تھی، تو کیا وہ محل جب وہ پہنچی تب تیار ہونا شروع ہوا ہوگا، نہیں، محل تیار ہے، ریڈی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل وہاں پہ دیکھا تھا، جنت میں دکھایا گیا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دل چاہا کہ میں اندر جاؤں جھانکوں، پھر مجھے حضرت عمر کی غیرت یاد آ گئی کہ کتنے وہ غیرت والے ہیں، کہ ان کے گھر میں، ان کے محل میں جھانکنا ہو سکتا ہے ان کے لیے، کیا وہاں پہ اور بھی تجار جو صرف انہی کے لیے ہو پردہ پوشی ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حورین، حوریں تجار ہیں، جن کو پہلے کسی انسان اور جنات نے دیکھا نہیں، ہاتھ نہیں لگایا کسی نے، تو کیا ہے واللہ عالم ان کے ساتھ اس میں کیا ہو، ہے نا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر جواب دیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پکا نہیں، مجھے بالکل مکالمہ یاد، وہ بات یاد کہ اگر آپ دیکھتے وہاں پہ تو خوشی ہوتی، مجھے سم تھنگ کچھ کہا تھا، لیکن یہ ہے کہ تیار ہو چکے ہیں،
तैयार हो चुके हैं। साथ साथ हम भेजते हैं, जैसे हम कहते हैं मुझे गार्डन बड़ा चाहिए, मुझे ये दरख्त चाहिए। सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। इल्ला बिल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, एक दरख्त लग गया ना। जो भी दरख्त आप अच्छा उसको में जो भी लगाना चाहिए है ना, उतनी जितनी आप भेजते रहे, वो उसमें डेकोरेशन होती रहती है, उसकी तैयारी होती रहती है। किसी ने सिर्फ प्लॉट ही खरीदा होता है, किसी का प्लॉट अलॉट हुआ होता है, उसके नाम होता है। हर बंदे का प्लॉट एक जन्नत में और एक जहन्नम में तैयार है, यानी अलॉट है उसके नाम पर, तैयार नहीं, अलॉट है उसके नाम पर। फिर वो बंदा जो है जैसे काम करता है, चाहे वो जहन्नम वाला प्लॉट खरीद लेता है जो उसके नाम था, वो पाकिस्तान के अगर टेंडर, अगर आप टेंडर जमीन जो होती है, कहते हैं ना टेंडर, तो वो टेंडर क्या होती है, कहते हैं कि जो पैसा देगा उसके नाम वो हो जाएगी। हुकूमत की जमीन है जिसके नाम वो कई दफा वो उसको इस्तेमाल भी कर रहे होते हैं, लेकिन उनके नाम नहीं होती, तो कोई और उसका टेंडर पास करा ले, पैसे दे दे तो गवर्नमेंट को, तो उसके नाम हो जाती है। तो इस तरह, तो ये जन्नत में भी और जहन्नम में भी जो है उसको दिखाई जाएगी उसकी जगह भी। अगर जन्नत हुआ जन्नत वाला तो उसको दिखाई जाएगी जहन्नम की जगह भी। अगर तू बुरे काम करता तो वो था तेरा ठिकाना, वो जो जगह तेरी थी प्लॉट, लेकिन तूने ये खरीद ली। लेकिन कोई जहन्नम में गया तो उसको भी बताया जाएगा कि वो जन्नत में जो तूने टुकड़ा तुझे तेरे नाम अलॉट हुआ था, वो तूने नहीं खरीदा, तूने जहन्नम का खरीद लिया। यानी पैसे किसके पे कर दिए, किस्त किसकी पे कर दी, उसकी किस्त क्या है, हमारे अमाल जैसे जमा किए ऐसे ही वहां पे तैयारी हुई। ये क्योंकि ये ऐसे नहीं है कि बस जन्नत है तैयार हुई हुई है, हाँ अल्लाह ताला ने कह दिया है। इसका जब इसका मजा लेते हैं ना, अंदर से इसको डीप डाउन हम जाते हैं इसके, तो फिर उसके से प्यार भी आता है, फिर दिल भी चाहता है कि और उसको डेकोरेट करूं, अपने महल को डेकोरेट करूं, उसके घर अपने घर को डेकोरेट करूं, लेकिन हम अगर दुनिया में ही डेकोरेट करते रहिए, दुनिया के घरों को ही उनकी ही करते रहे, तो फिर हमें उसके लिए फुर्सत नहीं मिली, तो क्या होगा उधर, हाँ? वो घर तो खाली रहा जहां हमेशा गुजारना था जिंदगी, जिसमें कोई भी आपकी तरफ से कोई बेटा बेटी कोई तोहफा नहीं लेकर आएगा कि इसको डेकोरेट कर ले। कोई सहेली कोई कुछ नहीं उसको रखने के लिए लाएगी आपके घर, खुद डेकोरेट करेंगे, खुद बेचेंगे, खुद दरख्त लगाएंगे, खुद महल बनाएंगे, खुद साए लेंगे जन्नत के बागों के, खुद फल उसके खाएंगे, सब कुछ खुद करना पड़ेगा। इसलिए अल्लाह ताला ने कहा दौड़ लगा दो। तो आगे क्या है, जो मुत्तकीन है उनकी और भी बताया गया कौन से लोग हैं वो, अल्लजीना, वो जो लोग युमफिकूना खर्च करते हैं, करते रहते हैं, युमफिकूना या आया है, करते हैं और करते रहेंगे, करते रहते हैं। इस सर्राई फी में सर्राई खुशहाली में, खुश हैं दिल खूब है पास, खुशी है तो इस्तेमाल फिर भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं। ये नहीं है कि खुशियां मिली तो देने वाले को भूल गए, ऐसे नहीं है। क्योंकि हम बेटी का रिश्ता करने के लिए, बेटे का रिश्ता करने के लिए तड़पते रहते हैं, सालों साल तड़पते हैं, लेकिन जब रिश्ता हो जाता है फिर हम देने वाले को भूल जाते हैं। फिर हम कहते हैं अब तो खूब प्लानिंग के साथ हम देने वाले की नाफरमानी करेंगे, जिसने जो हमें नेमत से नवाजा है, तो फिर वो हम सब करते हैं गलत काम। तो खुशहाली में वो अल्लाह को याद रखते हैं और अल्लाह के रास्ते में खर्च करते रहते हैं कि उसने दिया है। याद रखना क्या है कि नेमत दी हुई उसकी है, मेरा नहीं है, ये माल अल्लाह ने दिया है, इसलिए ये याद रखना है। और फिर उसके रास्ते में फिर ही खर्च करेंगे जब याद आएगा ये। वो दर्राई और तंग दस्ती में भी कि ठीक है अल्लाह सुब्हाना ताला ने तंगी की है तो वो ही देगा अल्लाह के रास्ते में, और फिर भी देते हैं वो। वल काजिमीना, जब भी गुस्सा आए रोक देते हैं, हम्म, रोक लेते हैं अपने गुस्से को। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहलवान वो नहीं है जो किसी को पछाड़ दे मुकाबले में, पहलवान वो है जो अपने गुस्से को पी जाए, यानी गुस्सा आया और उसको पी गया, वो पहलवान है, वो ताकतवर है। अलगैज, गुस्से को,
गैज़ व गज़ब हम कहते हैं, है ना? गैज़ व गज़ब हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। वल आफीन और माफ करने वाले, गलतियों को दरगुजर करने वाले, अनिन्नास लोगों की गलतियों को दरगुजर करते रहते हैं। गलतियां इंसानों से ही होती हैं, दरगुजर कर देना चाहिए, उनको माफ कर देना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह हमें माफ फरमाए, हम अफून गफूर से अगर हम माफी मांगते हैं, दरगुजर करने का कहते हैं, तो हम भी लोगों से दरगुजर करते रहे। कहते हैं ना कि 70 एक्सक्यूजेस दो अपने मुसलमान बहन भाई को अपनी सफाई पेश करने के, तो उनसे दरगुजर करें। 70 एक्सक्यूजेस को ये हो सकता है, हाँ ये क्यों नहीं उसने किया, हाँ ये हो सकता है, उसकी मजबूरी हो सकती है, बीमार हो सकती है, मुसीबत में गिर सकती है, कुछ भी। तो ऐसी अनिन्नास लोगों से हमें अल्लाह ताला तौफीक दे, हम लोगों से दरगुजर नहीं करते, अल्लाह से दरगुजर का सवाल कर देते हैं कि अल्लाह हमें माफ कर दे, दरगुजर फरमा दे, तू माफ करने वाला है, गफूर रहीम है, अफून गफूर है। लेकिन हम कहते हैं कि लोगों को तो वो करके गलती जाए कहाँ, हमने तकलीफ देकर जाए कहाँ, हम तो उनको पीढ़ियों तक नहीं, उनकी नस्लों तक को बोल चाल खत्म कर देते हैं उनसे, उनके घरों को खैराबाद कह देते हैं, अपनों को, सगों को। कोई रिश्ता हो गया, अब रिश्तों में गलतियां भी होंगी, सब कुछ होगा, रिश्ता पूरा निभा नहीं, उस बहन या भाई को ही छोड़ दिया, सारी उम्र के लिए छोड़ देते हैं। कई दफा ऐसा होता है, क्या कहते हैं, मैं तो इनका मरना जीना मैंने छोड़ दिया, मैंने इनका मरना जीना छोड़ दिया। इतनी नफरतें पाल लेते हैं हम कि सिर्फ एक दफा ही कुछ किसी से अप एंड डाउन हो जाए, किसी की हम मदद कर रहे हैं, किसी बहन भाई की या किसी की, तो हम क्या करते हैं, अगर उस बेचारे से या बेचारी से कोई हमारी शान में गुस्ताखी हो जाए, तो हम कहते हैं मैं इसकी मदद करती हूँ, और ये इतना मुझसे मेरे आगे आंखें दिखाती है, दिखाता है, मुझसे ही ऐसा, मैं अब इसकी मदद नहीं करूंगी, मैं इसको कभी भी नहीं पूछूंगी, तुझे क्या है। तो ये तो फिर वो आपने अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए मैंने किया, तो इज्जत उन्होंने नहीं की, तो मैंने खत्म कर दिया काम करना, क्योंकि लोगों से चाहा ना, बदला लोगों से चाहा, लोगों से इज्जत चाहिए, वाह ये तो बहुत देती है, लेती है, और ये वो करती है, नहीं, बस अल्लाह से चाहे, और खामोशी से। जिन लोगों पर खर्च करते हैं पता भी नहीं होता वो कौन है, बस खामोशी से, पीछे कौन कौन से हाथ हैं। आप लोग जब खर्च करते हैं, देते हैं, कोई किसी के लिए कहा जाता है कि फलां के लिए दे, ना मुझे पता ना आपको पता वो कौन लोग हैं, कई दफा पता भी, जो जिसने सवाल किया होता है उसको पता भी हो कि कौन लोग हैं, लेकिन देने वालों को तो कोई भी पता नहीं है कि कौन है, तो कितना वो बच गए ना उस जिताने से। लेकिन अगर हम किसी बहन भाई की मदद कर दें, तो क्या होता है, उनको जिताने से हम मना नहीं होते, कहीं कहीं ना कहीं उनको जिता देते हैं, कहीं ना कहीं उनके उनसे हमारी शान में गुस्ताखी हो जाए तो गड़बड़ कर देते हैं। अल्लाह करे हमें, अल्लाह सुब्हान व तआला तौफीक अता फरमाए कि हम अल्लाह के अल्लाह के मुहसिन बंदों में शामिल हो जाए। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, और अल्लाह युहिब्बु हुब से है, हा बाबा हुब, मोहब्बत करता है, पसंद करता है, अल मुहसिनीन एहसान करने वालों को, हुस्न सलूक करने वालों को, हासिन नून हुस्न, नेकी करना, हुस्न सलूक करना, ऐसा काम, ऐसी नेकी जो दर्जे में ऊपर हो। अब कोई आपको गालियां निकाला, आप आगे से मुस्कुरा रहे हैं, तो क्या है, एहसान है, आसन दर्जे का है ना। खामोश, गुस्से को कोई गुस्सा दिला रहा है, आप गुस्से में, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर एक जगह से गुजर रहे थे, और किसी ने बुला बुरा भला कहना शुरू किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते जा रहे हैं, और अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु साथ थे, कोई ऐसी बात उसने कही कि उनको गुस्सा आ गया, और उन्होंने आगे से जवाब दे दिया। अल्लाह के नबी जो पहले मुस्कुरा रहे थे, गुस्से से चेहरा लाल हो गया और चल दिए वहां से। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु जल्दी से पीछे जाते हैं, पूछते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब वो इतना बुरा भला आपको कह रहा था, मुझे कह रहा था, आप खामोशी से सुन रहे थे और मुस्कुरा रहे थे, यूं ही मैंने एक ही जवाब दिया और आप चल पड़े, और इतने गुस्से में आगे क्या वजह है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, सभी को मैंने बार बार बताया हुआ है कि जब
वो बुरा भला कह रहा था, तो जो फरिश्ता हमारी तरफ से जवाब दे रहा था। प्रोटेक्शन अल्लाह की हमें हासिल थी। लेकिन यूं ही आपने जवाब दिया, आपने बदला ले लिया उसको जवाब देकर, तो शैतान आ गया, फरिश्ता गायब, फरिश्ता चला गया। तो जहां पे शैतान आ जाता है वहां पे मैं नहीं रह सकता, तो मैं भी चल गया। तो इस तरह हम भी दरगुजर करें लोगों से, माफ करें, और एहसान की सिफत को हमने अपनाना है। अल्लाह ताला मोहसिनीन की सिफात और भी जगह पे है। तो इबादुर रहमान की सिफात, अल्लाह के बंदों की सिफात के नाम से वहां पे है। और भी बहुत सारी, जब भी मोहसिनीन का जिक्र आता है उनकी सिफात वहां पे आती होती है। आगे क्या है, वल्लजीन, और जो के इजा जब फ़ालू करें फ़ाहिशतन, कोई बेहजाई, कोई बुराई कर बैठे हैं खुली खुली, और कोई ऐसा काम कर बैठे हैं जो कि उनकी तबीयत को पता है कि ये अल्लाह को पसंद नहीं है, कोई फहाशी कर बैठे हैं कुछ भी, तो क्या कहते हैं, जा ज़लामू, जा जुल्म करें अनफुसहुम, अपनी जानों पर। ये जो जुल्म है ना अपनी जानों पर करना, इसके बारे में देखें कि एक उस जगह पे भी अल्लाह ताला फरमाते हैं जुल्म किया उन्होंने, अपनी जानों पर जुल्म करते हैं। कब? जब वो शिर्क कर रहे होते हैं। शिर्क का भार भी वो अपनी जुबा अपने ही जानों पर डाल रहे होते हैं। बुराई कर बैठे, या कोई और जुल्म कर लिया, शिर्क कर लिया, कुछ और हो गया, तो जानों पर जुल्म कर दिया, तो फौरन अल्लाह को याद करके अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं। फौरन यूं ही याद आया, सब वो फिर बुरे हाल इंसान के, कि अल्लाह से तौबा इस्तगफार करके अल्लाह से को मना ले अल्लाह को, फिर अल्लाह को सुकून अपना हासिल कर ले, वो जो गया है बुराई करके, उसी वक्त फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला को पुकार ले, अल्लाह के आगे गिड़गिड़ा ले, फिर टाइम ना जाया करे। क्योंकि अगर नेक्स्ट मोमेंट ही मौत आ गई या उसी मोमेंट, तो टाइम जाया हो गया। तो गुनाह पर माफी ना मांगी, टाइम लगाते रहे। अगर इंसानों के साथ मामला है, इंसानों को भी तकलीफ दी है, तो फौरन ही उसकी माफी मांग ले, है ना। तो जब माफी मांग लेता है बंदा तो पुरसुकून हो जाता है, वो माफ करें या ना करें। कई लोग कहते हैं वो तो फिर माफ नहीं करते, आगे से झगड़ने लगते हैं। लेकिन आपने माफी मांग लिया, अपना घर साफ कर लिया, हमें क्या फिर, है ना। कोई अपना घर नहीं साफ करना चाहता तो उसकी मर्जी है, हमने अपना नामा माल साफ कर लिया माफी मांग के, ठीक है। वो नहीं करते तो उनकी मर्जी है, तो फिर आप खामोशी इख्तियार करें। अगर वो नहीं करते तो जब हो सकता है उनका गुस्सा ठंडा हो तो वो भी माफ कर दे बाद में। लेकिन उस वक्त फिर ये ना कहे मैं माफी मांग रही हूँ, आप मुझे माफ नहीं कर रहे, और आप और भी उनको गुस्सा दिला दे, है ना। तो ये काम नहीं करना। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाह से भी माफी मांगनी, अगर बंदों का हक मारा है, बंदों के साथ ज्यादती की है, तो उस पर भी बंदों से भी माफी मांग ले इंसान। अगर माफी नहीं मांग सकता, बंदे चले गए हैं, टाइम गुजर चुका है, और हमें गुनाह का एहसास हुआ, गलती का एहसास हुआ, तो हम उनके लिए दुआए मगफरत कर दे, मुसलमानों के लिए, है ना, गुजर चुके हैं। कोई ऐसा इंसान है जो आपके सामने अब नहीं है, आप कहते हैं अब फोन करूंगी, ये करूंगी, तो वो उसके लिए दुआए मगफरत करें, अपने लिए भी दुआए मगफरत करें कि अल्लाह ताला। वो एक दुआ है, मैं पढ़ती होती हूँ, हदीस है उसका, उसमें दुआ आती है, अल्लाहुम्मा फ़अय्युमा मुमिनिन सबबतहुम फजअल ज़ालिका लहुम कुर्बतन इलैका यौमल क़ियामह। अगर बहुत ज्यादा लोगों के लिए है अल्लाहुम्मा, तो ये पढ़े हम, और अगर अल्लाहुम्मा फ़अय्युमा मुमिनिन सबबतहु फजअल ज़ालिका कुर्बतन इलैका यौमल क़ियामह। हु हा जो भी है, जहाँ हम भी पढ़ ले तो सभी आ जाते हैं। तो ये क्या अल्लाह ताला, जो मैंने अल्लाहुम्मा अय्युमा फ़अय्युमा मुमिनिन, जिस मोमिन के साथ है अल्लाह ताला मैंने ज्यादती कर दी है, जो कोई कर दिया है अप एंड डाउन, तो उसको उसके लिए कुर्ब का जरिया क्यामत के दिन बना दे, तो उसको यानी कि उसके लिए अच्छे दुआ कर दे, यौमल कियामती, कुर्बतन यौमल कियामती। तो ये कुर्ब का जरिया उसके लिए मांगे, क्योंकि मोमनों को भी हम तकलीफें देते रहते हैं।
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ وَمَن یغفر، وا اور من کون، یہ سوالیہ نشان ہے، سوال ہے، ٹھیک ہے، سوال ہے، کون یغفر بخشتا ہے، الذنوب، الذنوب گناہوں کو، یہ الذنوب ہوگا، الذنوب نہیں ہوگا، کیوں؟ کیونکہ الف کے آگے لام بھی ہے، لام تعریف بھی آیا ہوا ہے، یعنی پھر وہ حمزۃ الوصل کے آگے لام تعریف بھی ہے، تو الذنوب ہوگا، ٹھیک ہے، گناہوں کو، اللہ سوائے اللہ، اللہ کے، وا اور لم نہیں، یسر ضد کرتے، اصرار کرتے، اصرار کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں وہ اصرار کیے جاتا ہے، یعنی بچہ بھی بہت اصرار کر رہا ہوتا ہے، بس مجھے یہ چاہیے، یہ مجھے چاہیے، یہ مجھے چاہیے، ہم کہتے ہیں ضد میں آ گیا ہے، تو وہ اصرار ہی ہے، ٹھیک ہے، سواد را را، سر، ضد کریں، الا ما فعلو، جو اس پر انہوں نے جو کیا ہے، یعنی اس پر جو کر بیٹھے اس پر، وہم جبکہ وہ، یا اور وہ ہم، وا اور ہم وہ، یعلمون، یعلمون وہ جانتے ہیں، تو اور اللہ کے سوا کون ہے جو بندوں کے گناہ بخشے، کیونکہ اور تو نہیں ہے وہ کسی سے آگے معافی، بندوں سے جو غلطی ان کے حق مارے ہیں ان کو تو معافی مانگنی ہے، لیکن اللہ سے پہلے مانگنی ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، تو اللہ کے سوا تو کوئی نہیں گناہوں کو بخشتا نا، اب وہ بندے گناہوں کو تو نہیں ہمارے کو بخشیں گے نا، نام مال سے تو نہیں جا کے مٹا سکیں گے نا، جن سے ہم نے معافی مانگ لی وہ تو اللہ ہی کرے گا، تو پھر ہی ہے نا کہ بندوں سے معافی مانگ لی ہے انہوں نے، مجھ سے معافی مانگ لی ہے تو میں نامہ مال سے مٹا دوں بات اس کی، ہے نا، جا اس کے بدلے نیکیاں لکھ دوں، اس کو مٹا کر اس کے بدلے نیکیوں میں کنورٹ کر دوں، تو یہ تو اللہ ہی کرنے والا ہے نا، الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا، بلام اور نہ یسر، ضد کرے، ضد نہیں کرنی، جان بوجھ کر اپنی غلطی پر اڑے نہیں رہنا، ٹھیک ہے، کیونکہ جان بوجھ کر اڑے رہنا، ضد کر لینا کہ نہیں میں نے بس ایک بات کہہ دیا اب میں اس سے نہیں ہٹوں گی، اب تو میں نے کہہ دی یہ تو پتھر پہ لکیر ہے، میں نے لوگوں سے کہہ دیا ہے، اب میں نے فلاں سے یہ بات کہہ دی ہے، اب مجھے شرمندگی ہوگی اگر میں اس کو جا کے یہ بات اس کے اپوزٹ کہوں، تو ایسی نہیں ہے، اور جو جان بوجھ کر اپنی غلطی پر نہیں اڑتے، اگر اڑے رہیں تو کیا ہے، اصرار کرتے رہے، اگر اصرار نہیں کرتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے وہ اوپر دیتا ہے، جنی کے نہ اپنی جانوں پر جب ظلم کر لیتے ہیں، کھلی بے حجائی کر لیتے ہیں، برائی کر لیتے ہیں، تو وہ فوراً اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگتے ہیں، اور وہ اگر انہیں یہ بھی پتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بندوں کو بخشنے والا نہیں ہے، اور جان بوجھ کر وہ غلطی کوئی کرتے یعنی جو غلطی ہوتی ہے جان بوجھ کر اس پر اڑے نہیں رہتے، اصرار نہیں کرتے رہتے، ضد نہیں کرتے، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے پھر کیا ہے، ایسے لوگوں کو اولئک جزاؤہم، ایسے لوگ ہیں جو لوگ ہیں، یہ لوگ ہیں ان کی جزا، ان کا بدلہ، مغفرت، مغفرت ہے، بخشش ہے، من سے ربہم، ان کے رب کی طرف سے، و جنات اور باغات ہیں، تجری بہتی ہیں، من سے تحتیہ، اس کے نیچے سے، تحتی ہا آیا ہے کیونکہ جنتن، جناتن جو ہے یہ باغات ہے، جمع ہے، لیکن اس کی واحد آئی ہے، ہاں، اس کا اشارہ واحد آیا ہے، کیونکہ یہ غیر عقل کی جمع جو ہوتی ہے تو اس کا اشارہ واحد مؤنث ہی آتا ہے، اسی لیے انہارو، تو کیونکہ جنات جو ہے یہ غیر عقل کی جمع ہے، جنت کی جمع جنات ہے، اس لیے جہاں پہ ہا آیا ہے، ورنہ ہو آتا، الانہار نہریں، خالدین ہمیشہ رہنے والا، فیہا اس میں، ونعم اجر العاملین، اور بہت اچھا ہے، نعمت ہے، انعام ہے، انعام سے ہے، بہت اچھا ہے، اجر
اجر اجر اجر العاملین، عمل کرنے والا کا، جو بھی جیسے انہوں نے اچھے اچھے عمل کیے، جتنے اس میں زیادہ عمل ڈیپ ڈاؤن غور و فکر سے کیے، اللہ سے محبت رکھتے ہوئے کیے، اتنے ہی اللہ تعالیٰ ان کے عمل کا بدلہ دے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے بھی اعمال کو نیکیوں میں بڑھا دے، پلڑا وہ بڑھا دے، ہمیں اچھے عمل کرنے کی توفیق دے، جتنے احکامات اللہ نے دیے ہیں وہ، اور جن کاموں کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پسند کیے ہیں، محبت کرتے ہیں، محسنین کی صفات دیکھنا چاہتے ہیں ہم میں اللہ تعالیٰ، تو ہمیں وہ دے دے، آمین ثم آمین۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين ثم آمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔